अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी जगह या ऐसे मुकामात डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम अपने दोस्तों या फैमिली के साथ कैंपिंग करते हुए पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती और उनके एडवेंचर से भरपूर लुत्फ हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, लहर बदल गई है और आखिरकार दुनिया 2019 के बाद पाकिस्तान को इस बात से तस्लीम कर रही है कि ये दुनिया में मौजूद खुश इखलाक लोगों और खूबसूरत मनाजर से भरपूर मुल्कों में किसी से कम नहीं है, जहाँ आने वाले सयाहों को खुले बाजुओं और खुले दिलों के साथ वेलकम किया जाता है। पिछले साल पाकिस्तान में बहुत से बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन आए और उन्होंने पाकिस्तानियों के इखलाक और किरदार का पूरी दुनिया को बताते हुए बहुत दाद दी। पाकिस्तान की दिलकश कुदरती खूबसूरती इसकी सियाहत का बहुत उम्दा जरिया है और इस सियाहत से लुत्फ अंदोज होने का एक बहुत उम्दा तरीका कैंपिंग है। हमने पाकिस्तान में मौजूद बेहतरीन कैंपिंग साइट्स में चंद मुकामात चुने हैं। उम्मीद है आपको अपनी अगली छुट्टियां गुजारने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा इस वीडियो में मिल जाएगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। नंबर 1, पीर चनासी। पीर चनासी मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर एक हिल स्टेशन है। कैंपिंग एरिया सतह समुंदर से 9500 फीट बुलंदी पर है। पहाड़ की ये चोटी कुदरती हुस्न की एक दिलकश मिसाल है। जी हाँ, आप तो ये जानते ही हैं कि कश्मीर अपनी खूबसूरती के हवाले से कितना मशहूर है। आप मुजफ्फराबाद शहर को पहाड़ियों के सरसब्ज शादाब मैदानों से देख सकते हैं, जो वाकई एक लाजवाब नज़ारा है। यहाँ पर मदफून बुजुर्ग शाह हुसैन बुखारी के अकीदतमंद अक्सर पीर चनासी जाया करते हैं। इस इलाके की खूबसूरती देखने के लिए गर्मियों का मौसम खुशगवार होता है, चूँकि सर्दियों में बहुत सर्दी होती है। आप यहाँ कैंपिंग के लिए मई से अक्टूबर के दरमियान प्लान बना सकते हैं। सबसे खुशगवार सैर के लिए आप जून से सितंबर तक इसकी सैर का लुत्फ उठा सकते हैं। लोग अक्सर पहाड़ी की चोटी पर वाक़ मज़ार के करीब डेरे डालते हैं, लेकिन आप पुरसुकून रहना चाहते हैं या अकेले, तो करीबी पहाड़ी तक तकरीबन 30 मिनट के पैदल सफर से लुत्फ अंदोज होते हुए आप वहां कैंप लगा सकते हैं। नंबर 2, झील सैफुल मुलूक। नारान से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर सैफुल मुलूक झील पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है, जिसके पसे मंजर पर बर्फ पोश पहाड़ हैं। हर साल लाखों मुल्की और गैर मुल्की सियाह इस झील के नज़ारे के लिए जाते हैं। ये झील 10,600 फुट की बुलंदी पर वाक़या है, जहाँ कश्ती के सफर और दूसरे कुदरती खूबसूरती से लदे नज़ारे आपके मुंतजिर हैं। अगर आप सैफुल मुलूक पर कैंपिंग करना चाहते हैं तो आपको जून से सितंबर के दरमियान जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मौसम काफी खुशगवार होता है। झील के करीब चंद मोटल्स हैं जो आपको चंद रुपयों के एवज अपनी हुदूद में कैंप लगाने की इजाजत दे देंगे। आपको झील के करीब भी कैंप लगाने दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंतजामिया से इजाजत दरकार होगी। इस इलाके में सर्दियों में भी काफी लोग माहौल का मजा लेने के लिए आते हैं। ताहम कैंपिंग के लिए जून से सितंबर तक के महीने बहुत अहमियत रखते हैं। नंबर 3, शोगरा। शोगरा पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आसानी से काबिल रसाई मुकामात में से एक है। ये मुकाम मेरे पसंदीदा मुकामात में से भी एक है। ये कैंप साइट एक खूबसूरत पहाड़ी चोटी का खुला मैदान है, जो सरसब्ज होने के साथ साथ अपने चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिनमें बर्फ के पहाड़, पथरीले और सरसब्ज पहाड़ मौजूद हैं। इस इलाके में गुरूब आफ्ताब का नजारा बहुत कमाल होता है। शोगरा सतह समुंदर से 7,500 फुट बुलंदी पर वाक़या है। यह नारान से 66 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। यह इलाका भी जून से सितंबर तक कैंपिंग के लिए नहायत अहम है, क्योंकि इन महीनों में मौसम मुतदल और इलाके का सफर काफी आसान होता है। अगर आप लोकल हैं तो किराए पर जीप लें, अगर अपनी गाड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको केवाई से शोगरा तक का सफर करते हुए 1 घंटा लगेगा, लेकिन खूबसूरत मनाजर की वजह से आपको ये सफर सिर्फ 20 मिनट का महसूस होगा। यहाँ कैंपिंग का नजारा करते हुए एक बात याद रखिएगा, सुबह का सूरज तुलू होता और सूरज गुरूब होता जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे नजारे हैं जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। नंबर 4, नलतर वैली। वादी नलतर गिलगित शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और सतह समुंदर से तकरीबन 9,550 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। पहाड़ी जंगलात और सरसब्ज घास के मैदानों के साथ साथ कुदरती खूबसूरती बहुत उम्दा नज़ारा पेश करती है। सर्दियों में वादी नलतर सयाहों की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मतवज्जा करती है, क्योंकि इसकी ढलवाने
स्केटिंग और ट्रैकिंग के लिए मशहूर हैं। कैंपिंग के लिए आपको जून और सितंबर के दरमियान जाना चाहिए। मौसम मुतदल होने की वजह से सड़कें आसान सफर फराहम करती हैं। यहाँ 3 झीलें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जिन्हें नलतर झीलें या बिश्करिया झीलें कहा जाता है। इस जगह कैंपिंग का मैं अपना तजर्बा शेयर कर देता हूँ। यहाँ कैंप लगाने के बावजूद आप देर रात तक बाहर बैठे रहेंगे। ये इतना पुरवकार नज़ारा है क्योंकि यहाँ मौसम काफ़ी पुरसकून होता है। गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान पर सितारों का झुरमुट आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। ऐसा जादुई नज़ारा होता है कि देखते देखते आप ना तो बोर होंगे ना ही सोने को जी चाहेगा। यहाँ एक झील है जिसे यारी के नाम से भी जाना जाता है। ये कैंपिंग के लिए मशहूर है। झील के किनारे पर लोग कश्ती के सफर के साथ माहीगीरी करते हुए चमकदार खेमों में कैंपिंग करते हैं। नंबर 5, शंदोर टॉप। शंदोर का इलाका एक ऐसा मुकाम है जहां मौसम गर्मा में गिलगित बल्तिस्तान के शाही घराने और अफगान बादशाह दोनों इलाकों की दोस्ती बढ़ाने के लिए हर साल पोलो खेला करते थे। दूसरी तरफ से ये पहाड़ी दर्रा चित्राल को गिलगित से बजरिया वादी गुजर मिलाती है। गर्मियों में शंदोर की चोटी पर मौसम और दर्जा हरारत अच्छा होता है। वहाँ पर खाने का इंतजाम ना होने के बराबर है, लिहाजा जब आप वहाँ जाना चाहते हैं तो रास्ते से खाने पीने की अशिया और स्नैक्स वगैरह साथ लाजमी ले लें ताकि वहां पर आप बगैर किसी परेशानी के अपनी सैरो सेहत से लुत्फ अंदोज हो सकें और अपनी ट्रिप को पुरलुत्फ बना सकें। नंबर 6, रत्ती गली झील। रत्ती गली झील कराकरम पहाड़ी सिलसिले की एक अल्पाइन बर्फानी झील है। ये झील पाकिस्तानी खूबसूरत झीलों में शुमार होती है। ये 1200 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ से मुजफ्फराबाद तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। अगर आप कैंपिंग का लुत्फ हासिल करना चाहते हैं तो गर्मियों का मौसम मसाली है। रत्ती गली झील तक मुनासिब सड़क न होने की वजह से आपको वादी नीलम की डोआरियां कैंप से 2 घंटे का सफर जीप में करना पड़ेगा, जहां आपको रात गुजारना पड़ेगी। सुबह सवेरे आप रत्ती गली के लिए सफर शुरू करेंगे, जो आप पैदल या किराए पर घोड़ा लेकर कर सकते हैं। वो सफर भी तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत का है। पाकिस्तान के मशहूर कैंपिंग साइट्स में ये एक मुनफरिद है, जिसमें आपको मुख्तलिफ एडवेंचर्स भी मिलेंगे। नंबर 7, चोलिस्तान डेजर्ट। पंजाब के शहर बहावलपुर से 30 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान 25,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। यह इलाका सकाफती और तारीखी अहमियत से माला माल है। यहाँ पर लोग खूबसूरत सदियों पुराने किले, तारों से भरे खूबसूरत आसमान और मुनफरिद किस्म की आतिशबाजी देखने के लिए आते हैं। सहरा की आबो हवा ऐसी है कि यहाँ सर्दियों में सख्त सर्दी होती है और गर्मियों में दिन के वक्त अच्छी खासी गर्मी होती है। अलबत्ता रात को मौसम ठंडा हो जाता है। अगर आप सहरा में कैंपिंग के ख्वाह हैं तो आपको फरवरी से अप्रैल और अगस्त से अक्टूबर के दरमियान जाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों फिजा काफी शफाफ होती है, आसमान साफ और तारों के झुरमुट आपकी दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए टिमटमा रहे होते हैं। सहरा चोलिस्तान के टूर पर कैंपिंग ग्रुपों की सूरत में होती है, जो कि किला दरावड़ के आसपास लगाए जाते हैं। नंबर 8, बंजोसा झील। बंजोसा झील पाकिस्तान का एक मशहूर सियाहती मुकाम है, जो आज़ाद कश्मीर के जिला पूंछ में रावलाकोट से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। रावलाकोट से आधे घंटे के फासले पर घने जंगलात में वाक़या बंजोसा झील की रौनक देखने वालों को हैरान कर देती है। झील के आसपास के सरसब्ज जंगलात और पहाड़ इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। झील के इर्द गिर्द खूबसूरत फूलों के पौधों और ताज़ा हवा के झोंके हर सयाह को खुश आमदीद कहते हैं। वहाँ आप झील में कश्ती की सवारी से भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ दिसंबर और जनवरी में बर्फबारी होती है, जबकि गर्मियों में मौसम कुशादा पुरफिजा होता है। बंजोसा झील पर हर साल हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं, जिस वजह से हकाम इस बात का सख्ती से जिक्र करते हैं कि झील के इर्द गिर्द कूड़ा ना फैलाया जाए। हमें सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते अपने मुल्क की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 9, ब्याल कैंप। पाकिस्तान का ये कैंपिंग स्पॉट बहुत उम्दा और एडवेंचर से भरपूर है। इस जगह पहुंचने के लिए तजर्बा दरकार होता है। ये नांगा पर्वत को फतह करने या सर करने वाले कोहे पैमाओं का बेस कैंप है और दुनिया भर के कोहे पैमा इस जगह कैंप लगाने के लिए आते हैं। ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से एक है। इसकी बुलंदी 11,650 फुट की बुलंदी है। इस सर्द खित्ते में जुलाई और अगस्त सिर्फ ये 2 महीने कैंपिंग के लिए मौजू हैं। पैदल फेरी मेडोज से ब्याल कैंप पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। रास्ता खतरनाक होने के साथ साथ एडवेंचर से भरपूर है। अगर आप ब्याल कैंप की तरफ अकेले जाते हैं तो आपके गुम हो जाने के चांसेस ज्यादा हैं, लिहाजा आप वहां से अपने साथ एक गाइड को ले जा सकते हैं। नंबर 10,
پھنڈر ویلی۔ پھنڈر ویلی ایک شاندار وادی ہے جو بنجر پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ وادی پھنڈر سرسبز و شاداب علاقے اور صاف پانی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں آپ ٹراؤٹ فش کے ذائقے سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ فشنگ بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے کافی جگہیں ہیں۔ جولائی اگست میں یہاں خوبانی، چیری اور شہتوت کا سیزن ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کافی لوگ پھنڈر ویلی سے متاثر ہو رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک فیملی کے ساتھ اس جگہ کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ موسم خزاں میں آتے ہیں تو اس وادی کے منفرد رنگ آپ کو سحر میں جکڑ لیں گے۔ اس علاقے میں بہت سی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، تاہم آپ وہاں سیکورٹی حکام کو اطلاع دینے کے بعد کسی بھی جگہ کیمپ لگا سکتے ہیں۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔